प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो वाहिगुरु। जीवन वृत्तांत। गुरु अमरदास जी। दासू जी गुरु बनने के यत्न में नाकामयाब होकर चुप कर गए। दातू जी के मन में गुरु बनने की बहुत लालसा और उमंग थी। जी दातू भी इस वास्तविकता को नहीं थे पहचान सके कि पूर्ण कृपा और गुणों के बिना गुरु नहीं बना जा सकता। जैसे जैसे गुरु अमरदास जी की शोभा और महानता के समाचार आपको खडूर साहिब बैठे बैठे मिलते जा रहे थे, त्यों उनके मन में गुरु बनने की चाह और बढ़ने लगी। गुरु अमरदास जी ने गद्दी की जिम्मेवारी संभालते ही गुरमत प्रचार के लिए अनेकों ऐसे इनकलाबी कदम उठाए कि एक ओर तो गुरमत सिद्धांतों की उत्तमता और सद्गुरु अमरदास जी का चुंबकीय व्यक्तित्व हजारों लोगों को गुरु नानक पातशाह की ईश्वरीय पताका के नीचे ले आया, और दूसरी ओर सदियों से स्वनियुक्त धर्म के ठेकेदारों, ब्राह्मणों आदि उच्च जातीय लोगों के मनों में गुरमत और गुरु अमरदास जी के विरुद्ध ईर्ष्या भर दी। सदियों से जाति पात के भेदभावों और कर्म कांडों को प्रचलित करके लुटेरों की यह जुंडली जनता को गुमराह करके ठगती व लूटती चली आ रही थी। गुरमत ज्ञान के प्रकाश के कारण जो लोगों को सत्य धर्म का ज्ञान होता गया, उन्होंने ब्राह्मण की जंजीरों को उतार कर आजाद हो जाने का दावा आरंभ कर दिया। लंगर तथा संगत में गिल बैठने वाले सहअस्तित्व के सिद्धांतों के कारण ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि उच्च जातीय गुरु साहिब से खींचने लगे। यह स्वाभाविक ही था। नए तौर पर फैल रहे इस्लाम के प्रचारकों, मौलवियों, मुल्लाओं ने भी गुरु अमरदास जी के व्यक्तित्व और गुरमत आंदोलन को अपनी राह में भारी रुकावट महसूस किया। समय भी कुछ युग गर्दी वाला ही जा रहा था। ध्यान रहे कि श्री गुरु अमरदास जी ने सन 1541 में सिखी में प्रवेश किया था और सन 1552 के आरंभ में आपने गुरुता की जिम्मेवारी संभाली थी। हुमायूं को शेरशाह सूरी ने 17 मई 1540 में कन्नौज के मैदान में हरा कर हिंद में से भगा दिया था, पर कालिंजर के किले को विजय करते समय शरीर पर लगे घावों के कारण 22 मई 1545 में ही इसका देहांत हो गया। शेरशाह सूरी की अंश हुकूमत संभाल न सकी। फरवरी 1555 में हुमायूं ने लाहौर छीन लिया और जून सन 1555 में शेर शाह के भतीजे सिकंदर सूरी को सरहिंद के युद्ध में हरा दिया तथा जुलाई 1555 में वह दिल्ली के सिंहासन पर पुनः बैठ गया। अपने 13 वर्षीय पुत्र अकबर को उसने नया ही लाहौर का गवर्नर नियुक्त किया था। कुदरती बात थी कि इस राजगद्दी के दिनों में समाज के नाम मात्र के चौधरी, ब्राह्मण, मुल्ला, शेख आदि समाज में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए हाथ पैर मार रहे थे। गोइंदा मरवा
जो गुरु जी का अनन्य भक्त और श्रद्धालु था और जिसकी विनती पर गुरु अमरदास जी ने यह नगर बसाने में सहायता की थी, वह कालवास हो चुका था। गोइदे का पुत्र गुरु घर का एहसानमंद होने की बजाय गुरु घर का द्रोही और ईर्ष्यालु था। उसको तथा उसी वृत्ति के अन्य क्षत्रियों को गुरु अमरदास जी के विरुद्ध अपनी सहायता के लिए दातू जी ने अपने साथ गांठ लिया था। यह बात समझ लेनी चाहिए कि उच्च जातीय ब्राह्मणों और क्षत्रियों द्वारा यदि भड़काया न गया होता तो शायद दातू जी इतना उभर कर गुरु घर के विरुद्ध मैदान में न आते। आखिरकार 3-4 वर्ष से वे चुप्पी साधे चले आ रहे थे। ब्राह्मणों और क्षत्रियों को सहअस्तित्व का सिद्धांत पसंद नहीं था आ सकता। दातू जी के रूप में उन सबके हाथा गुरु घर में बवाल खड़ा करने का एक अच्छा हथियार हाथ आ गया। दातू जी को दासू जी के असफल यत्नों के बारे में तो पता ही था। जैसे तैसे गुरगद्दी प्राप्त करने के लिए उन्होंने प्राणायाम की साधना सीखी। सिद्ध आसन सीखने के पश्चात उनका मंतव्य यही था कि इससे वे करामाती शक्तियां प्राप्त करके लोगों को वर और श्राप दे सकेंगे और इस तरह सिखों में उनकी मान्यता बढ़ जाएगी। ऐसे खोखले मत का खंडन गुरु नानक देव जी पहले ही कर चुके थे। गुरुता व गद्दी की इतनी तीव्र लालसा वाले दातू जी का कर्मकांडीय और वर्ण आश्रमी धार्मिक ठेकेदार ब्राह्मणों के हाथों चढ़ जाना स्वाभाविक बात थी। उपर्युक्त चौकड़ी व दूसरे लोगों की बातों में आए बलू जी एक दिन शाम को अपने चाटुकारों तथा नारद मुनि ब्राह्मणों के टोले सहित गोविंदवाल साहिब गुरु अमरदास जी के लगे हुए दीवान में आ धमके। घटना सन 1556 की है। दीवान की ऐसी रौनक और गुरु शोभा देखकर उनकी ईर्ष्या भड़क उठी। गुस्से में आकर भरे दीवान में चौकी पर बैठे गुरु अमरदास जी को लात मारकर चौकी से नीचे गिरा दिया और स्वयं गुरगद्दी पर जोर जबरदस्ती से बैठ गए। गुरु अमरदास जी ने कमाल की नम्रता तथा सहनशीलता प्रदर्शित की। आपने गुरु सुध जानकर दातू जी का आदर करते हुए दातू जी के पैर दबाते हुए कहा, मुझ बूढ़े की करड़ी हड्डियों पर कोमल चरण लग जाने से आपको चोट लग गई होगी। आपको अवश्य ही मेरे से कोई कष्ट हुआ है जिसके कारण आपको गुस्से में लात मारनी पड़ी है। आप आदेश करो मेरे से क्या गुस्ताखी हुई है ताकि आपके क्रोध को शांत किया जा सके। की नम्रता। पत्थर वृत्ति दातू जी पर गुरु अमरदास जी की नम्रता और मिठास का बल्कि उल्टा असर हुआ। उन्होंने समझा कि गुरु जी उनकी जोर जबरदस्ती से शायद डर गए हैं। गुरु अमरदास जी की स्वाभाविक नम्रता को उन्होंने गुरु अमरदास जी की कमजोरी और अपनी सफलता समझते हुए झिड़कते हुए कहा, गुरगद्दी का असली वारिस मैं हूँ। मैं ही गुरु अंगद देव जी के पश्चात गुरु हूँ और सिख संगत को उपदेश देने का अधिकार केवल मेरे पास है। हमें जितनी सेवा की आवश्यकता थी वह आपसे करवा ली है। अब आपकी सेवाओं की जरूरत नहीं है। अब मेरा आदेश केवल यही है कि यह नगर छोड़कर चले जाओ, क्योंकि मैं गद्दी का असल उत्तराधिकारी आ चुका हूँ। ब्राह्मणों को प्रसन्न करने के लिए
और उनकी चाटुकारिता करने के लिए उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि तुम कौन होते हो जो ऊंची नीची जातियों को एकत्र करो और वर्ण आश्रमी मत के विरुद्ध प्रचार करो। गुरु अमरदास जी ने दातू जी के प्रति वास्तविकता समझाने के लिए वचनों का माध्यम अपनाने की जगह पर बड़ा मनोवैज्ञानिक तरीका अपनाया। वहाँ से चुप करके चल दिए और रातों रात अपने गांव बासर के आ गए। इधर आने के बारे में सूचना भी किसी को नहीं दी। सिख संगत अपने प्यारे सद्गुरु का अपमान तो सहन नहीं थी कर सकती, पर गुरु अमरदास जी की हद दर्जे की क्षमा शक्ति, धैर्य तथा सहनशीलता के कारण और किसी हद तक गुरु अंगद देव जी की अंश होने के कारण सब ने चुप साधना ही उचित समझा। एक प्रकार से गुरु अमरदास जी ने दातू जी को खुला अवसर प्रदान किया ताकि दातू जी को अपने ब्राह्मण तथा क्षत्रिय चाटुकारों सहित इस बात की समझ आ जाए कि गुरगद्दी तो सद्गुरु साहिबान द्वारा कृपा के रूप में जिम्मेवारी सौंपी गई थी और जोर जबरदस्ती, फरेब या गुंडागर्दी द्वारा गुरगद्दी पर कदाचित कब्जा नहीं किया जा सकता। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।